हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और मैं करता हूँ एसएससी सीजीएल की तैयारी। तो आप लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि आप सर अपने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर कर दें, या आप किस टीचर से पढ़ते हैं और आप किस टीचर की बुक फॉलो करते हो। तो वही आज की मैं वीडियो में अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। इंग्लिश में जो मैंने बैच लिया था वो रानी मैम से लिया था, क्योंकि मैंने इंग्लिश जो कंप्लीट करी है वो रानी मैम से करी है। वो थी अचीवर 5.0। इसमें थी 99 वीडियो थी ग्रामर की, और प्रैक्टिस सेट थे 300 के करीब मान लो प्रैक्टिस सेट थे। और समुद्र मंथन जो वो वोकेबलरी मतलब साथ के साथ करना चाह रहा है, इसमें समुद्र मंथन का भी बेच था। मतलब तीन एक बेच में ग्रामर भी थी, प्रैक्टिस सेट भी था और समुद्र मंथन भी था। कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता बेच को, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे A to Z मैडम की A to Z ग्रामर की फ्री बेच हैगी। कंप्लीट करने के बाद आपको बेच के अंदर ही 16 इम्पोर्टेंट रूल की सीट मिलेगी और 16 इम्पोर्टेंट रूल की ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसे मैंने देखो ऐसे कंप्लीट कर रखा है, जैसे कोई रूल था, जैसे मान लो ईच एवरी वाला रूल है, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने इसी सीट के अंदर जब मैंने पीडीएफ निकलवाया तो मैंने डबल पेज नहीं करा, सिंगल पेज पे एक ही प्रिंट रहा। क्योंकि मैंने इधर ना जो समझ में नहीं आया, जो रूल नहीं था, मैम की 16 इम्पोर्टेंट वाली रूल की वीडियो देखी यूट्यूब पे से, और मतलब जो रूल समझ में नहीं आया वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब क्या होता है, इससे मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए, मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ। जैसे इसका ये मेरा कंप्लीट कर लिया, इसी के अंदर ये प्रैक्टिस सेट है पूरे, तो इसी के अंदर मैं सोल्व कर रहा हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ रूल लिख रखे हैं, तो मैं यहाँ रूल में से देख सकता हूँ। तो इसी वजह से मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आप जब प्रिंट निकलवाएं तो मतलब एक खाली पेज रखें और दूसरे पे निकलवाएं, मतलब एक ब्लैंक पेज और एक पे इट को प्रिंट करवाएं। ठीक है, ये तो आपको ये सब हो गए कंप्लीट। सेकंड नंबर पे है नीतू मैम। नीतू मैम का है A to Z फाउंडेशन बेस 145 वीडियो है जिसमें, और ये यूट्यूब पर है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। कंप्लीट मैम ने मतलब इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करवा रखा है। और अगर आप फ्री में ही यूट्यूब पर अगर मैम के बैच की वीडियो देखना चाहते हैं तो एक मैंने मतलब चैनल है हाइपर SSCN के नाम से, तो आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैंने जो यूज करता हूँ मैडम की बुक, वो है ये वॉल्यूम 1। जब मैं मतलब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, नाम तो मेरे पास बेच था, तो मैंने पहले बुक ही ली थी नीतू मैम की और बुक से ही पढ़ता था बैच लेने से पहले। तो ये मैंने बुक कंप्लीट कर रखी है। और मतलब बिगनर के नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं पता इंग्लिश में, उसको तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक तो जरूर खरीदें। ये मैंने कंप्लीट कर रखी है ये बुक प्रॉपर। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर जिसे कुछ नहीं आता वो करें, जिसे कुछ नहीं पता इंग्लिश से डरता है वो, उसके लिए बहुत बेस्ट बुक है। हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जो आसानी से समझ भी लेंगे। पर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा, ठीक है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा SP बख्शी सर की बुक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश नाम से, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के नाम से। CDS SNC बैंकिंग को पढ़ाते हैं, पर इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। इसमें प्रॉपर मतलब इंग्लिश में दे रखा है कि मतलब ज्यादातर वो बच्चे समझ पाएंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं, मेरा मानना तो ये है। तो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ें, इसको ना लेकर आप वॉल्यूम 1 ले सकते हैं नीतू मैम की, क्योंकि नीतू मैम ने बहुत अच्छे से मतलब इसे बुक को बना रखा है, जो बच्चा कोई भी समझ ले इस बुक को। नेक्स्ट है तरुण ग्रोवर सर। इनसे मतलब मैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करता हूँ, तो बहुत बढ़िया टीचर है। और इनका ना मतलब फ्री बेस मैंने देखा यूट्यूब पर है, ऑनलाइन मैंने बेच देखा था, पेड बेच तो मुझे कहीं मिला नहीं तरुण ग्रोवर सर का, तो यूट्यूब पर ही है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के नाम से 39 वीडियो है इंग्लिश की, जिसपे सर ने कंप्लीट मतलब कोर्स करा रखा है इंग्लिश का, तो आप इन सर से भी पढ़ सकते हैं। प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल 3.0 बैच हैगा, और ये 500 रुपए का है। ये वाला बैच मैंने इनका मतलब देखा था इनके साइट पर, तो ये 500 रुपए का बैच था। बाकी अगर कोई फ्री में करना चाहता है तो सर की 45 डेज मैराथन है कंप्लीट, जिसमें सर ने मतलब कंप्लीट करवा रखी है इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है, इनसे करने के बाद आपको मॉक जब मारना है, आपका 70 या 80% कोर्स कंप्लीट हो जाए, और आपको ना सेक्शनल मॉक मारना है। पहले सेक्शनल मॉक मारना है, फिर उसके बाद में मिक्स मॉक मारना है। ठीक है, इससे क्या है, आप अगर पहले में आप शुरुआत में ही मिक्स मॉक मार देंगे, आपके नंबर नहीं बनेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि फिर आप सोचेंगे कि मेरे नंबर पता नहीं क्यों नहीं बन रहे। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आप सेक्शनल मॉक मारें, उसके बाद आप मिक्स मॉक मारें। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने मतलब फॉलो करा है कि पहले मैंने सेक्शनल मारे, फिर मैं मॉक टेस्ट मारता हूँ मिक्स। ठीक है, अब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया और आप मॉक भी मारने लग गए, पर आपकी इंग्लिश आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो आपको जैसे इंग्लिश इंप्रूवमेंट करनी है अपनी, आप 7वीं 8वीं की स्टोरी बुक ले लें इंग्लिश की, या आप यूट्यूब पर इंग्लिश के एनिमेटेड वीडियो होते हैं या कार्टून टाइप में वीडियो होती हैं, उसे कंप्लीट करें। और जिसका लेवल अच्छा है
तो वो न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू टाइम्स हो गया या द इंडिया टाइम्स हो गया, उन सब का न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वोकैबुलरी भी हमें कंप्लीट करनी है। ब्लैक बुक है विकास गुप्ता सर की, ठीक है, मैं जो कंप्लीट कर रहा हूँ विकास गुप्ता सर की कर रहा हूँ ब्लैक बुक, ये वाली, ठीक है। उसके बाद में आया समुद्र मंथन रानी मैम का। ये मैंने ब्लैक बुक पहले ही मंगा ली थी मेरे कंप्लीट होने से पहले कोर्स, तो मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने ये बुक नहीं मंगा रखी होती तो मैं समुद्र मंथन की बुक मंगाता रानी मैम की, और बैच के अंदर ही थी मेरे समुद्र मंथन, ठीक है, वोकैबुलरी के, तो मैं उसी से कंप्लीट करता, मेरी जल्दी भी हो जाती। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं अपना कंप्लीट कर ही रहा हूँ, मेरी आधे से ज़्यादा हो गई। आपको समुद्र मंथन की बुक मंगा देनी है अगर आप रानी मैम से पढ़ रहे हैं तो, बैच लेके। ये हो गए हमारे कंप्लीट समुद्र मंथन। अगर किसी ने नीतू मैम का बैच लिया है, उसके अंदर मैम ने वोकैबुलरी का भी मतलब करवा रखा होगा कंप्लीट, और जिस बच्चे ने नीतू मैम का कोर्स परचेज करा है और नीतू मैम से ही ग्रामर अपनी कंप्लीट कर रहा है, तो आप उनके ब्लू बुक मंगा सकते हैं। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने बैच ले लिया तो उसके अंदर ही मैम ने वोकैबुलरी कंप्लीट करा रखी होगी, तो उससे आपकी ना थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी वोकैबुलरी। मैडम कुछ ट्रिक से भी याद कराएंगी या कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होंगी उन्हें हाईलाइट करके बताएंगी, ठीक है। जैसे बहुत से बंदे होते हैं कि बस याद कर रहे हैं, ये नहीं पता कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। मैडम होंगी तो मैडम बता देंगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, उन्हें कैसे याद करना है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो जिस टीचर से आपने बैच लिया है उन टीचरों ने आपकी वोकैबुलरी का बैच उसमें ही होगा, तो आप उन्हीं टीचर से और उनकी ही बुक लेके वोकैबुलरी की उन्हीं से कंप्लीट करें। ये वोकैबुलरी हमारी किन्हीं भी टीचर से, इन 3 टीचर से लेके कंप्लीट कर लिया आपने। वोकैबुलरी कैसे याद करनी है, बिगिनरों के नियम मैक्सिमम 10 से 15 रोज याद करनी है, और डेली जैसे आपने 10 आज याद करी और 10 आपने कल याद कर ली, तो 10 और 10 हो गई 20। आपको ये नहीं कि आपको याद करते जाना है, आपको ये सोचना है कि मैं तो एक हफ्ते बाद इसको रिवाइज करूंगा, एक हफ्ते तक तो आप भूल जाओगे। आपने जैसी 10 याद कर ली और अगले दिन आप 10 याद करने गए, तो आपको पहले इनको रिवाइज करनी पड़ेगी जो आपने याद करी है पहले वाली, फिर आगे की याद करें आप। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, और जबकि मेरी इतनी सारी कंप्लीट हुई है, मैं चाहता तो मैं ये सोच लेता कि मेरे तो याद हैंगी, मैं ना करूँ उनको। ऐसा नहीं है, आप जब तक वोकैबुलरी को रिविजन करते रहेंगे जब तक आपको वोकैबुलरी याद रहेगी। पर मैं भी हूँ 10 दिन तक अगर मैं वोकैबुलरी को नहीं रिवाइज करूंगा तो मैं भी उनमें से भूल जाऊंगा। वोकैबुलरी ऐसी चीज है, अगर कोई टीचर बताता हो कि आप ऐसा कर लें, एक हफ्ते बाद वोकैबुलरी रिवाइज कर लें, तो भाई सब बेकार है। तो मैंने कर रखा है वो मैं अपनी बता रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। थोड़ा सा जैसे 10-15 दिन हो गया, एक महीना से याद करते हो गए, आपकी स्पीड हो गई याद करने में, तो आप 10 से 15 याद कर लें, ठीक है, या 15 से 20 याद कर लें, 20 से आप ऐसे 25 याद कर लें। पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में 7 से 8 महीने लग जाएंगे। और वोकैबुलरी का मैं बता नहीं सकता बिल्कुल फिक्स कि कितना टाइम लग सकता है, ये तो आपके माइंडसेट के ऊपर बात है कि आप 1 साल में वोकैबुलरी कंप्लीट कर लें, 2 साल में कर लें, या 6 महीने में कर लें, ठीक है। और ये पूरी स्ट्रेटेजी थी 2026 की। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं।